नमस्कार बच्चों, मैं सरिता आपका हिंदी बाइट्स में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी की कविता भरत राम का प्रेम पढ़ेंगे। बच्चों, ये कविता तुलसीदास जी के महाकाव्य रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है। इस कविता में कवि श्री राम के वनवास चले जाने के बाद के समय का वर्णन करते हैं। बच्चों, इसमें कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब भगवान श्री राम वन चले जाते हैं और भरत उन्हें वन से वापस लेने के लिए जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि भगवान श्री राम चित्रकूट में माता सीता और लक्ष्मण के साथ रुके हुए हैं, तो वे राज्य के सभी आदरणीय लोगों के साथ भगवान श्री राम को वापस लेने के लिए जाते हैं। वहां वन में एक सभा होती है। उस सभा में मुनि वशिष्ठ श्री राम को वहां आने का कारण बताते हैं और फिर वो भरत से कहते हैं कि वो अपनी बात कहें और यहाँ आने का कारण बताएं। कुल की शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। यानी यहाँ कवि कहते हैं कि मुनि वशिष्ठ का आदेश सुनकर वे खुश होकर वहां सभा में खड़े हो गए और भगवान राम को देखकर वो इतने खुश हो गए कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एही ते अधिक कहो में कहा। उन्होंने नम आंखों से, गीली आंखों से कहा कि जो कुछ मैं कहना चाहता था वो सब तो मुनिवर पहले ही कह चुके हैं। अब भगवान राम की प्रशंसा में, उनके सम्मान में मैं और इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। उन्होंने बता ही दिया है कि हम उन्हें यहाँ से अयोध्या वापस लेने आए हैं। मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर कोहू न काऊ। आगे भरत कहते हैं कि मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ। उन्होंने तो कभी अपराधी पर भी क्रोध नहीं किया। मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। और जब वो अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, उन पर भी उन्हें गुस्सा नहीं आता, तो मैं तो उनका बहुत प्रिय भाई हूँ, इसलिए मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा है और मुझसे तो वो बहुत अधिक प्रेम करते हैं। मैंने खेल में भी उन्हें कभी गुस्सा होते नहीं देखा। शिशुपंते परिहरेऊ न संगु, कभू न कीन मोर मन भंगु। यानी बचपन में भी मेरा साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और ना ही कभी मेरा दिल दुखाया, ना ही मेरा मन तोड़ा। यानी हमेशा वो मेरे साथ रहे और कभी मेरा मन नहीं तोड़ा। मैं प्रभु कृपा रीति जिये जो ही, हारे हूँ खेल जितावही मोही। मैं प्रभु राम की रीति, उनके स्वभाव के बारे में अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे हारने पर भी प्रभु मुझे जिता दिया करते थे, ताकि मैं खेलता रहूं और मेरा मन खेल में लगा रहे और मैं उदास ना हो जाऊं। इसलिए वो मुझे खेल में जिता देते थे और खुद हार जाया करते थे। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कहीं न बैन। दर्शन तृपित न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन। यानी भरत कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहना तो चाहता था, पर उनके प्रेम और संकोच के कारण कभी कह नहीं पाया। मेरे प्रेम के प्यासे नयन, मेरे प्रेम की प्यासी आंखें, भगवान राम के दर्शन की प्यासी आंखें हमेशा उनका दर्शन करना चाहती थी। यानी हमेशा भरत उनके साथ रहना चाहते थे, भगवान राम से कभी अलग नहीं होना चाहते थे। इन पंक्तियों में भरत राम के प्रति अनन्य प्रेम को प्रकट करते हैं। शरीर सभा, खेलत खुनिस जैसे शब्दों में अनुप्रास अलंकार है और नीरज नयन और नेह जल जैसे रूपक अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। इसमें उपमा उत्प्रेक्षा अलंकारों का भी बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। इसमें लयात्मकता है और गेयता भी है। ये छंद युक्त कविता है क्योंकि इसमें दोहा और चौपाई छंद हैं। कवि की भाषा इसमें सरल है और सहज है। उन्होंने सरल सहज अवधी भाषा का प्रयोग किया है। आगे कवि कहते हैं, विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिसपारा। आगे भरत कहते हैं कि विधाता को मेरा और श्री राम का प्रेम सहन नहीं हुआ, इसीलिए तो उसने माता से यह नीच हरकत कराई। माता के बहाने उन्होंने हम दोनों को अलग कर दिया। माता ने मुझे और श्री राम को अलग कर दिया, हम दोनों के बीच दूरी पैदा कर दी। यहू कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समझी साधु सुचि को भा।
भरत ने अपनी माता के बारे में ये कह तो दिया, लेकिन कहने के बाद उन्हें इस बात पर आत्मग्लानि हुई कि मुझे अपनी माता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी माता को बुरा नहीं कहना चाहिए। मातु मंदी में साधु सुचाली उर अस आनत कोटि कुचाली, यानी माँ ने राम को वनवास भेजकर गलत किया, आज मुझे ये भी कहना शोभा नहीं देता, क्योंकि माँ को नीच कहना भी अशिष्टता है और भरत को अपनी माता की निंदा करना, बुराई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और खुद को साधु या पवित्र मानना भी उन्हें उचित नहीं लगता। खुद को साधु पवित्र मानना और माता को नीच दोषी मानना भी उन्हें गलत लगता है। खुद को सही कहना और माँ को गलत कहना एक अशिष्ट व्यवहार है, यानी खुद को साधु या पवित्र मानने से वो पवित्र नहीं हो जाते, बल्कि जिसे पूरी दुनिया पवित्र माने असल में वही पवित्र होता है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं सही हूँ तो यह उचित नहीं होगा। यानी माँ को गलत मानना हजारों बुरे विचारों के समान है। परई की कोदेव बाली सुसाली मुक्ता प्रसव की संबुक काली, यानी वो कहते हैं यदि कोदेव की बाल अच्छी धान नहीं दे सकती और काला घोंगा श्रेष्ठ मोती नहीं दे सकता, तो एक दुराचारी माता एक शिष्टाचारी पुत्र को जन्म कैसे दे सकती है, यानी वो पवित्र संतान को जन्म नहीं दे सकती। सपने हूँ दोषक ले सुन काहू मोर अभाग उदती अवगाहू, फिर वो अपने आप को दोषी मानते हुए कहते हैं कि मुझे सपने में भी किसी और को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि सारा दोष तो मेरे दुर्भाग्य का है, क्योंकि मेरे भाग्य में ये सब दुख लिखे थे, इसीलिए ये सब मेरे साथ हो रहा है और मेरे को दुख मिल रहे हैं। बिनु समझे निज अघ परिपाकू जारियू जाए जननी कहीं काकू। दूसरी तरफ वो ये भी समझते हैं कि मैंने माता को बुरा कह के जो दुष्कर्म किया है उसका ही ये परिणाम है, उसकी ये सजा है कि मुझे भगवान श्री राम से अलग होकर रहना पड़ रहा है। बिना सोचे समझे मैंने अपनी माँ को अपशब्द कहे, गलत बातें उनके लिए कही, अपनी माता को बुरा भला कहा, उनके हृदय को ठेस पहुंचाई, ये घोर पाप था। अब मेरा भला कोई नहीं कर सकता। जो अपनी माँ को जन्म देने वाली माता के लिए अपशब्द कहते हैं उसका कोई भला नहीं कर सकता। हृदय हेरी हारेऊ सब ओरा एक ही भांति भलेऊ भल मोरा, यानी मेरा हृदय हर तरफ से हार चुका है, हर तरफ से थक चुका है कि अब मेरा कोई भला नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही तरीका है जिस भांति अब मेरा भला हो सकता है। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू लागत मोहि नीक परिणामू, यानी भगवान श्री राम ही अब मेरा भला कर सकते हैं। बस यही एक तरीका है जिससे मेरा भला हो सकता है। और अब जब मैंने भगवान राम के दर्शन कर लिए हैं तो मुझे लगता है कि अब सब कुछ अच्छा होगा, नेक होगा और इसका अच्छा परिणाम निकलेगा, यानी मेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु समा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुथल सती भाऊ प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जाने ही मुनि रघुराऊ, यानी मुनि वशिष्ठ और श्री राम ये जानते हैं कि मैं यहाँ बैठे हुए साधु और गुरुजनों और भगवान प्रभु राम के सामने उनके बीच में जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सब बिल्कुल सच है और मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ। ये सब कोई प्रपंच या ढोंग नहीं है या कुछ झूठ नहीं है, ये सब मुनि और भगवान श्री राम रघुराई ये जानते हैं। इस काव्यांश में भरत श्री राम के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं और राम के वनवास जाने को खुद का दुर्भाग्य मानते हैं। कवि ने ये दोहे और चौपाई छंद सरल और सहज अवधी भाषा में लिखे हैं। इसमें लयात्मकता है और गेयता भी है। विधि न सकेओ से लेकर गुरु गोसाई साहिब सिय रामू लागत मोहि नीक परिणामों तक सारे चौपाई छंद हैं और साधु समा मुनि रघुराई तक ये दोहा छंद है। मातु मंदिर और साधु सुचाली कोटि कुछ अनुप्रास अलंकार प्रयोग किए गए हैं। मुक्ता प्रसव की संबुक काली में दृष्टांत अलंकार है। ऐसा दृश्य हमारी आंखों के सामने प्रकट हो जाता है, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार है। आगे कवि कहते हैं भूपति मरण प्रेम पनु राखी जननी कुमति जगतु सब साखी, यानी भरत कहते हैं कि सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह माता कैकेयी की कुबुद्धि उसके
गलत भावना के कारण, उसके बुरे कर्मों के कारण मेरे भाई को वनवास जाना पड़ा और उनके बिछड़ने के कारण राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। देखी न जाहि बिकल महतारी, जर ही दुसह जर पुर नर नारी। भरत कहते हैं कि मुझसे सभी माताओं के ये दुख देखे नहीं जाते, क्योंकि सभी लोग पिता की मृत्यु और भाई राम के वन आ जाने के कारण अत्यंत दुखी हैं, व्याकुल हैं। जर ही दुसह जर पुर नर नारी, यानी सारी जनता, सारी नगरी के नर नारी सभी दुखी हैं, इसी कारण क्योंकि राजा दशरथ की मृत्यु हो गई और श्री राम भी राज्य छोड़कर वन में आकर बस गए। इसलिए सारी जनता, सभी नर नारी और माताएं दुखी हैं और इनके ये दुख मुझसे देखे नहीं जाते, सहन नहीं होते। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी समझी सहियु सब सूला। भरत खुद को इन सब दुखों का कारण मान रहे हैं और कहते हैं कि मैं ही इन सब दुखों का कारण हूँ। उन्हें लगता है कि इन सब अनर्थ का कारण मैं ही हूँ, सब उन्हीं की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनकी माता ने उन्हें राजा बनाने के लिए ही श्री राम को वनवास भेजा था और उनके वन जाने के कारण ही राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। और जब मुझे ये सब पता चला तो मानो मेरे हृदय में शूल सा चुभ गया हो, मुझे ये सब और अधिक दुख दे रहा था। सुनी बन गवनु कीने रघुनाथा, करी मुनि वेश लखन सिए साथा। उन्होंने जब ये सुना कि रघुनाथ वन में चले गए हैं और मुनि का वेश रख के लखन और सिया के साथ वन में वनवासी की तरह, एक ऋषि मुनि की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वे बहुत अधिक दुखी हो गए। बिन पानहीन पाए देहि पाए, संकरु साखी रहेउ एहि घाय। जब उन्हें पता चलता है कि नंगे पांव ऋषि मुनि का वेश लेकर सीता और लक्ष्मण जी के साथ श्री राम वन चल गए हैं, तो वो अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें लगा कि मैं ये सब सुनकर जिंदा क्यों हूँ, मैं मर क्यों नहीं जाता। वे कहते हैं मेरे हृदय के हाल को शिव शंकर जानते हैं और वो जानते हैं कि मैं इतने दुखों के बाद भी कैसे जिंदा हूँ। ये सुनकर मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, पुलिस कठिन उर भय न बेहु। फिर वो कहते हैं कि मैंने यहाँ कर खुद अपनी आंखों से निषाद राज केवट का श्री राम के प्रति प्रेम देखा है। निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरे वज्र से कठोर हृदय में छेद क्यों नहीं हुआ, यानी मेरा हृदय फट क्यों नहीं गया, मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरा हृदय नहीं पिघला। अब सबु आँखिन देखे आए, जियत जीव जड़ सबई सहाय। यानी यहाँ आकर आप सब अपनी आंखों से देख लिया, ये जड़ जीव यानी भगवान श्री राम जो जीवन मरण सुख दुख सबसे ऊपर हैं, वो श्री राम यहाँ वन में जिंदा रहकर सभी दुख सह रहे हैं। जिन्हीं निरखी मग संपनी बीछी, तजही विषम विषु तापस तीछी। जिन्हें श्री राम को देखकर सांप और बिच्छू भी अपना जहर छोड़ देते हैं, यानी अपनी बुराई को छोड़ देते हैं, अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को, तेज गुस्से को त्याग देते हैं और शांत हो जाते हैं। यानी उनकी संगत का इतना अच्छा असर होता है कि बुरे लोग भी अच्छे हो जाते हैं। ते रघुनंदनु लखनु सिए, अनहित लगे जाहि। उन रघुनाथ को देखकर मेरी माता का हृदय क्यों नहीं पिघला, मेरी माता का मन क्यों नहीं बदला। उन रघुनंदन को वो अपना शत्रु कैसे मान बैठी। माता के कई नहीं रघुनंदन लखन और सीता को शत्रु जानकर वनवास के लिए भेज दिया और बहुत ही बड़ा अनहित कर दिया। उन्होंने उनके साथ अन्याय किया है, ये एक बुरा कर्म है। तासु तन्हे तजी दुसह दुख, दैव सहावई काहे। माता के इस कर्म का फल उन्हें इस रूप में मिला है कि उनके पति का देहांत हो गया। माता के कई के इस दुष्कर्म का ये फल उन्हें मिला है कि उनके पति का भी देहांत हो गया और जिस बेटे के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था, ये सारा प्रपंच रचा था, वो बेटा भी दुखी है, उस बेटे को भी खुश नहीं देख पा रही और ये सब उसके दुख को और अधिक बढ़ा रहे हैं। उन्होंने जिस बेटे की खुशी के लिए ये सब किया, आज वही श्री राम के जाने से इतना दुखी हैं।
अब उन्हें अपने पति को भी खोना पड़ा और अपने बेटे से भी दुखी हैं। इस काव्यांश में भरत खुद को राम के वनवास जाने का कारण मान रहे हैं और इसीलिए खुद को अपराधी भी मान रहे हैं। पूरे काव्यांश में जगह जगह अनुप्रास, रूपक, उपमा और प्रेक्षा अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। कवि की भाषा सरल, सहज, अवधि है। इस काव्यांश में भी लयात्मकता है और गेयता भी है। ये दोहा और चौपाई छंद है। आशा है बच्चों आपको ये दोहे और चौपाई समझ आ गए होंगे। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हारेऊ खेल जितावही मोही, भरत के इस कथन का क्या आशय है? बच्चों, भरत जी कहते हैं कि वे खेल में अपने छोटे भाई को जिता दिया करते थे और खुद हार जाते थे ताकि उसे किसी प्रकार का कष्ट ना हो और वो पूरे खेल को उत्साह के साथ खेलते रहें। उनके इस व्यवहार के कारण ही भरत सदैव उनसे जीत जाते थे। अगला प्रश्न है, मैं जानू निज नाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है? इसमें उनके दयालु और स्नेही स्वभाव की ओर संकेत किया गया है, यानी वे एक दयालु और स्नेही व्यक्ति थे। उन्होंने बाल्यकाल से ही भरत पर स्नेह और दया लुटाई थी। राम ने सदैव भरत का भला चाहा और उनकी भलाई के लिए ही कर्म किया। वे खेल में भी अपने छोटे भाई को कभी कष्ट नहीं पहुंचाते थे, उनको नाराज नहीं करते थे। वे सदा उनको खुश रखते और खुद भी मुस्कुराते रहते थे। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते थे। अगला प्रश्न, भरत का आत्म परिताप उनके चरित्र के किस उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है? भरत का आत्म परिताप उनके सच्चे, क्षमाशील और सहृदय होने का संकेत करता है, क्योंकि वो सच्चे दिल से प्रभु श्री राम को चाहते हैं और वो अपनी माता के कर्म के कारण भी उनको क्षमा कर देते हैं। उनके कारण जो उन्हें दुख होता है और श्री राम को वनवास जाना पड़ता है और उनके पिता का देहांत हो जाता है, इसके बावजूद वो अपनी माता को दोषी नहीं मानते। वो अपने भाग्य को दोष देते हैं और उन्हें क्षमा कर देते हैं और वो एक सहृदय व्यक्ति हैं। वो अपनी माता को और अपने भाई को दिल से चाहते हैं। अगला प्रश्न, राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं? भरत अपने भाई राम से बहुत प्रेम करते हैं। वे खुद को राम का अनुचर मानते हैं, यानी वे राम के पीछे चलते हैं और उनकी नकल करते हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। वन में जब वे भाई से मिलने जाते हैं तो उनके सामने खड़े होकर वो खुशी से फूले नहीं समाते, यानी उनके दर्शन करके वो खुश हो जाते हैं और अपने भाई की खुशी में उनकी आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। अपने भाई को वो स्वामी कहकर पुकारते हैं। भाई की विशेषताओं की, उनकी अच्छाइयों का बखान करते हुए वे अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त करते हैं और ये आशा करते हैं कि भाई के दर्शन से अब सब अच्छा हो जाएगा। अगला प्रश्न, मही सकल अनर्थ का मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचारों, भावों का स्पष्टीकरण कीजिए। वो मानते हैं कि वो खुद ही सारे संकट का, अनर्थ का मूल है, यानी जो भी कुछ अनर्थ हुआ है वो उनके कारण ही हुआ है, क्योंकि उनकी माता ने उनको राजा बनाने के लिए ही राम सीता को वन भेजा था। इसीलिए वो अपनी माता को दोष नहीं देते, बल्कि हर अनर्थ का खुद को ही दोषी मान लेते हैं। अच्छा बच्चों, आशा है आपको ये दोहे चौपाई अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आप इनकी व्याख्या और इनके प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। धन्यवाद।